मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने ये सेवन्थ क्लास की संस्कृत धारा में से हम षष्ठ पाठ है बेटा, वीडियो में हम पढ़ रहे थे इसमें, है ना। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में, अभी हमारा पार्ट थर्ड है जिसमें हम पतिश्च सुप्तस्य यानी राजा शेर का पुत्र द सन ऑफ लॉयन, ठीक है। इसका हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि वो क्या किया था, राजा का पुत्र था जो वह मूर्खों की संगति में आकर के अलग अलग वो बस क्या करने लगा था। जो राजा रहता है, जो शेर रहता है, वो एक साथ कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता है। जब लौट कर आकर देखता है तो पूरा राज्य का जो वो था ना, वो देख रेख किया और गलत संगति में पड़ जाता है। उसके बाद और अपनी खुद की प्रशंसा करके उसको राजा को बताता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। एक वर्ष के बाद में जब वह आता है, अब देखो, तत्श्रुत्वा मक प्रतिभ्रस्य सक्रंद सन प्रवोच रे बालिश न त्वया मत्यकानुसार बुद्ध जनाना समीपम न गच्छत। वो क्या बोलता है कि अरे मूर्ख तूने किसकी संगति में आ करके, गलत संगति में आ करके तुमने निर्णय गलत लिया है। और कभी भी मूर्खों की संगति में नहीं जाना चाहिए। और जो अच्छे लोग रहते, बुद्धिवान लोग रहते, उनके साथ में रहना चाहिए। तुम बुद्धिमान के समीप नागच्छम यानी समीप भी एक भी बार नहीं गए। तो दोत्राधिकारी भविष्यति गच्छ आसन्न च सह चानंद भुवनम काले चुप गुरु। अब कैसा होगा, तुमने उत्तराधिकारी, मैंने तुमको उत्तराधिकारी समझकर सौंप दिया। अब भविष्य का क्या होगा। स्वपितरम समतपतम विलोक चात्मग्लानिनम समतपो युवराज पलत्र पुनः सज्जान वेष्टुम। अब जब ये अपने पिता की आत्मग्लानि देखता है कि मेरे पिता तो आत्मग्लानि कर रहे हैं कि मैंने कैसे तेरे को कैसा उत्तराधिकारी पैदा किया है और कैसे मैंने तेरे को अधिकार मैंने उठा करके वन का दे दिया। ना तुमने सही संगति किया, ना सही कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में सही निर्णय भी नहीं लिया। जना युवराज ना। अब उसके बाद युवराज ने क्या किया, सज्जन लोगों को बुलाया और आत्मग्लानि की और पूछा, बुद्धि जनो युवराज न तत्व गुड़ी स्तनम भर्त्सुना वृद्ध। उन्होंने क्या बोला, युवराज आप बहुत गुड़ी हो, आप वो आत्मग्लानि मत करो। बुद्धिमता चोलुकेन मिलता है, आप उस सभी बुद्धि लोगों से मिला और मिल करके उलूक मस्ती शिक्षत। तब उल्लू था जो उन्होंने शिक्षा दिया कि विपत्ति में धैर्य रखो पुत्र, एकदम से वो आधैर्य मत रखो, विचलित मत हो। सक्त रहते सत्यमपि परिश्रम अभ्याम कुरु। तुम परिश्रम करो, तुम अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी तुम परिश्रम कर सकते हो, अच्छा राज चला सकते। मधुमक्षिणा दिनचर्या विलोक युवराज च आश्चर्यचकिता अववद। उसकी इस बातों को सुनकर, मधु बातों को सुनकर कि सज्जन लोग ऐसे होते हैं, आश्चर्यचकित दिन भर उसके साथ में रहा और उसके कार्यों को आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। आहा निश्चमेते परोपकरणे प्रवत्ता। और रात दिन उनके साथ में रह करके परोपकार करने लगा। इत्तम संतुष्ट सन सा पितु समीपम आगच्छत। इसके बाद संतुष्ट होकर वह पिता के पास में आया। पितु समीपम आगच्छत, वह सब पिता के पास आया। मरपति सूक्ष्म छिकयो सुते व्यवहार परिवर्तनम वैलोक्यता तत्संगतो स बहुकालम यापयामासम। उन्होंने क्या बोला, पास में आया, उसके परिवर्तन को देखा कि मेरा बेटा तो परिवर्तनशील हो रहा, परिवर्तन हो रहा, अच्छे कार्यों में लग रहा है। एकदा मृगपति युवराज स्वमार्ष प्रवोच। एक बार राजा लॉयन जो राजा था उसने युवराज को बुलाया और बोला, अगच पुत्र आओ, अगच मम जीवनम अंतिम समय, मेरे जीवन का आखिरी समय आ गया है और अत्यंत सन्निकटम अस्ति, अत्यंत पास में है, बहुत पास में है। अब विश्व सीमीच अहम यत्त प्रजानाम करते सुयोग कुशलो। अब मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ, तुम सुयोग कुशल राजा और न्यायप्रिय हो गए हो। न्यायप्रिय से नृपय संजात है, अब तुम न्यायप्रिय राजा हो गए हो। राज सुखनुभम भ्रदंते भूरिया दति कथ्यते भ्रग मृत्यु गतय। ऐसा कहकर अब तुम राज्य के सुख और राज्य को संभालो और राज्य के लोगों को भी देखो, ऐसा कहते हुए राजा मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग प्राप्त हो गया।
हमारा हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ाया था। ये चैप्टर कि इसका मेन सारांश क्या निकला कि यदि अगर हमें कोई भी निर्णय सत्संगति के साथ में रहकर, अच्छे लोगों के साथ में रह करके ही लेना चाहिए। इसके बाद आप ये शब्द अर्थ लिख लेना, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है बेटा, कल हम इसके आगे का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, आप शब्द अर्थ कर लेना, इसके बाद के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड डे।